सहजात्म स्वरूप सर्वविदित कर्म गुरु, सहजात्म स्वरूप सर्वविदित कर्म गुरु। ये स्वानुभूति प्रकाश नवंबर 2018 पूज्य भाई श्री शशि भाई द्वारा परमागम सार ग्रंथ के 259 वचनामृत पर भाव भाई प्रवचन 31/5/1983, प्रवचन क्रमांक 117, विषय भेद ज्ञान। क्रमांक ग्रंथ का परमागम 259 किस रीति से भिन्न भिन्न करते हैं कि स्व पर ग्राहक लक्षण युक्त चेतन प्रकाश है, उस चेतन को जानकर और राग को जानकर भिन्न भिन्न करते हैं। स्व पर ग्राहक ऐसा ज्ञान प्रकाश स्व को जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन पर को जानकर उसे भिन्न रखता है। चेतन लक्षण द्वारा स्व को लक्षित करते ही ध्रुव के प्रभाव पर लक्ष्य जाता है। 259 में बोले ये 259 वचनामृत उसी टीका में से 258, 60 किस रीति से भिन्न भिन्न करते हैं। अब इस विषय को 259 में ज्यादा खोलते हैं। दोनों को प्रथम बुद्धिगम्य रीति से ख्याल में आए उस प्रकार से भिन्न भिन्न करता है। फिर कैसे करता है, प्रश्न खड़ा करके बात को ज्यादा स्पष्ट करते हैं। स्वपर ग्राहक लक्षण युक्त चेतन प्रकाश है, उस चेतन को जानकर और राग को जानकर भिन्न भिन्न करते हैं। जो चेतन प्रकाश है, चैतन्य का वेदन है, वह उसे अनुभव पूर्वक ज्ञात होता है। जो चेतन प्रकाश है, चैतन्य का वेदन है, वह उसे अनुभव पूर्वक ज्ञात होता है। स्वपने स्वरूप से वेदन में आता है, स्वपने अर्थात स्वरूप में अनुभव में आता है। साथ साथ राग भी प्रतिबिंबित होता होने से चैतन्य में, चेतन दर्पण में उसका प्रतिबिंब उठता होने से वह ज्ञात होता है। दोनों ज्ञात होते हैं, परंतु दोनों को अपने अपने स्थान में रखता है। 100 लड़कों के समूह अपने पुत्र को भी जाने और दूसरे 99 को भी जाने। विकल्प नहीं करना पड़ता कि ये मेरा और दूसरे मेरे नहीं, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता। ज्ञान जानता है, जानते ही स्वपर की भिन्नता को जानता है। ऐसा निर्विकल्पने जानने का ज्ञान में सामर्थ्य है। तप्तेश्वर की चोटी पर से एक साथ भावनगर के हजारों घरों को देखे, ऐसे नजर करता है उसमें ये मेरा ऐसा दिखता है। बिना विचार किए देखते ही उसमें अपनत्व भाषित होता है और दूसरों को देखते ही अपनत्व भाषित नहीं होता है। ज्ञान में सामर्थ्य है कि नहीं। जैसे ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप है, वैसे ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान स्वयं ही है। वैसे ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान तो ज्ञान स्वयं ही है। उसमें उसे स्वप्ना करना पड़े, यह तो कितना विचित्र है। यहाँ उपदेश तो इतना ही है कि तू तेरे में स्वप्ना कर। यहाँ उपदेश तो इतना ही है कि तू तेरे में स्वप्ना कर। जहाँ तेरा नहीं है उसमें तू स्वप्ना मत कर। इतना ही उपदेश है। अनाज की भूल क्या हुई है कि पर में स्वपने की बुद्धि है। अनाज की भूल क्या हुई है कि पर में स्वपने की बुद्धि है और स्व में स्वपने की बुद्धि नहीं है। जो कुछ गड़बड़ है वो इतने में ही है, फिर तो उसका विभाव विशेष रूप से फैलता है, तब अनेक विविधता धारण करता है। परंतु उन सब में सामान्य भूल तो इतनी ही है कि पर में स्वपने की बुद्धि है। स्वपर का जानना या ग्रहण अर्थात जानना, स्वपर ग्राहक अर्थात स्वपर को जानना जिसका लक्षण है।
स्वपर ज्ञात हो ऐसा जिसका चिन्ह है, ऐसा तो चेतन का प्रकाश, वो चेतन की विशिष्टता है। वो चेतन स्वपर को जानना, वो चेतन का प्रकाश, वो चेतन की विशिष्टता है। स्व को जानना, पर को जानना, एक साथ युगपत पने, एक साथ युगपत पने हो, वह तो चेतन की स्वयं की स्वाभाविक विशिष्टता है। ऐसा जो चेतन प्रकाश है, उस चेतन को जानकर, प्रगट प्रकाश है उसे जानकर और राग को जानकर भिन्न भिन्न करते हैं। सहज बने हो, विकल्प नहीं करना पड़ता, ये राग भिन्न, ये ज्ञान भिन्न, ऐसे नहीं। ज्ञान, बहुत सुंदर बात करते हैं, सहज बने, हाँ, विकल्प नहीं करना पड़ता, ये राग भिन्न, ये ज्ञान भिन्न, ऐसे नहीं। ज्ञान स्वपने वेदन में आता है, उस ज्ञान में नहीं है ऐसे तत्व राग और पर पदार्थ तो ज्ञान में नहीं है, ऐसे तत्व हैं, वह उसमें अनुभव गोचर नहीं होते। ज्ञान स्वपने वेदन में आता है, उस ज्ञान में नहीं है ऐसे तत्व राग और पर पदार्थ जो ज्ञान में नहीं है, ऐसे तत्व हैं, वह उसमें अनुभव गोचर नहीं होते, क्योंकि उसमें है नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं। जिसमें शक्कर नहीं डाली ऐसा दूध मीठा कहाँ से लगेगा, वह तो फीका ही लगेगा। जैसा दूध है वैसा ही उसका स्वाद लगता है, उसमें शक्कर डाली हो तो उसमें उसका स्वाद आए। इस प्रकार चेतन में कोई पदार्थ मिश्र नहीं हो सकते, कोई अवकाश नहीं है। आत्मा चेतन घन है, इसीलिए तो उसका घनिष्ठ स्वभाव बताया है। घन कहकर उस चेतन घन में किसी का प्रवेश नहीं है, आनंद घन में दुख का प्रवेश नहीं है, चेतन घन में राग का प्रवेश नहीं है। ऐसा जो अति निविड़ स्वभाव है, परिपूर्ण निविड़ स्वभाव है, उसमें पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है, स्पर्शन नहीं है, स्पर्श सुधा नहीं है। वह ज्ञात तो होता है, लेकिन वह ज्ञात होता है उस वक्त तो वह भिन्न भिन्न रहता है। स्व स्वपने ज्ञात होता है और पर ज्ञात होने पर भी भिन्न पने रह जाता है। इस प्रकार दोनों को जानकर भिन्न भिन्न रखता है। स्वपर ग्राहक ऐसा ज्ञान प्रकाश स्व को जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन पर को जानकर उसे भिन्न रखता है, पर को जानकर वह पर को भिन्न रखता है। पर परपने ज्ञात होता है, तब पर की उपाधि ज्ञान में आती नहीं। ज्ञान में उपाधि कब होती है, पर को जानकर वो पर को भिन्न रखता है। पर परपने ज्ञात होता है, तब पर की उपाधि ज्ञान में आती नहीं। ज्ञान में उपाधि कब होती है, भाई श्री क्या कहते हैं, ज्ञान में उपाधि कब होती है, ज्ञान में कहो अथवा आत्मा में कहो, जब पर स्वपने ज्ञात होता है। ज्ञान में उपाधि कब होती है, ज्ञान में कहो अथवा आत्मा में कहो, जब पर स्वपने ज्ञात होता है। ऐसी भूल होता है, ऐसी भूल होती है, तब उसे परिणाम में उपाधि भाव उत्पन्न होता है, अन्यथा उसे उपाधि नहीं रहती। समझ जैसे जो ज्ञान में नहीं है, आत्मा में नहीं है, स्वयं में नहीं है, उसकी उपाधि स्वयं को किस बात की है, प्रश्नवाचक की भ्रमणा से उपाधि है कि ये मेरा है। ऐसी भ्रमणा की है, उसकी उपाधि है। ये शरीर तंदुरुस्त रहे तो अच्छा, और शरीर में स्वास्थ्य बिगड़कर रोग न हो तो अच्छा है। रोग को कौन इच्छता है, कहते हैं कि शरीर की उपाधि शरीर के ममत्व के कारण है। जिसे जानना होता है, मात्र जानना होता है, उसे उसकी उपाधि क्या, उसे उसकी उपाधि सम्यक प्रकार से नहीं है। मानसिक बल वाले उसकी उपाधि नहीं करते हैं, आत्मिक बल वाला न करे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिसने मात्र मनोबल जागृत किया होता है, जिसने मात्र मनोबल जागृत किया होता है, वह भी शरीर के विकृत फेरफार में उलझते नहीं है। ऐसा कहते हैं कि उसमें क्या हो गया,
चाहे जो भी हो हमें उसकी कोई असर हो ऐसा नहीं है। ऐसे दृढ़ मनोबल किया हो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। बॉम्बे में एक मुल्तानी मिले थे, प्लास्टिक फैक्ट्री के मैनेजर थे। इतना मनोबल वाला मनुष्य था। मुझे कहा मुझे अग्नि दीजिए, मैं हाथ में मुट्ठी बंद करके पकड़ के रखता हूँ। जलती हुई अग्नियुक्त कोयला हो उसे मुट्ठी पर रख दो, उसे हाथ में पकड़ लूं, मुझे कोई असर नहीं होगी। मनोबल का कारण है। बचपन से भगवान की खोज करने का बहुत विचार था। एक बार भाग गया, विवाह पने में घर छोड़कर भाग गया। मंदिर गया, मस्जिद गया, सिखों गुरुद्वारा गया, हिमालय में गया, काशी गया। मुल्तानी हिंदू होते हैं, मुल्तानी लोग हिंदू होते हैं। ये तोड़मल जी के साथ पत्र व्यवहार करते थे ना। दिगंबर जैन है मुल्तानी में। ये पाकिस्तान से जयपुर आ गए तो कितने ही अपने दिगंबर जैन हैं। मुल्तानियों ने आदर्श नगर में निर्माण किया है, बहुत अच्छा बनाया है, पूरा नया बनाया है उन लोगों ने। हम वहाँ जाते हैं तब वहाँ वाचन करते हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं। उन्होंने कहा कहीं मिलता नहीं है, भगवान को कहीं देखा नहीं, खोजते खोजते थक गया। मेरा मनोबल तो इतना है कि अभी अग्नि दो, मुट्ठी में पकड़ लूं। शरीर पर की कल्पना करे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वहाँ उसका मनोबल उतना काम करता है। आत्मा की शक्ति में से जो मन में बल आए उसकी शक्ति कितनी, ये तुलना करते हैं। आत्मा की शक्ति में जो मन में बल आए उसकी शक्ति कितनी, उसकी शक्ति उतनी कि पूरे विश्व में इधर उधर हो जाए, बचबात हो तो उसे भय नहीं लगता है। मेरा अधिकार समझता, मेरा अधिकार में एक एक भय पर एक एक श्लोक लिखा है अमरचंद्र टीकाकार ने भी। कहते हैं स्व पर ग्राहक ऐसा ज्ञान प्रकाश, यहाँ तो जो लिया है वो कृत्रिम स्थिति है, ऐसा कहते हैं। मनोबल वाले की तो कृत्रिम स्थिति है, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, वो शक्ति कृत्रिम है, ज्यादा टिकने वाली नहीं है। ये आत्मा के स्वभाव में से शक्ति के खजाने में से जो भंडार में शक्ति प्रकट होती है वो साध अनंत टिकती है। कितना काल टिकती है, जब से प्रारंभ हुआ तब से लेकर अनंत काल तक पर्यंत उसका टिकना होता है। अब भाई श्री कहते हुए ज्ञान प्रकाश स्व को जानता है और पर को भी जानता है। दोनों को जानने पर दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। जो भिन्न है वो भिन्न ज्ञात होते हैं। ज्ञान को कोई जबरन काम नहीं करना है। बहुत सुंदर बात है। दोनों को जानने पर दोनों भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। जो भिन्न है